नमस्कार भाइयों, शादा मशरूम फार्म में आपका स्वागत है भाइयों। आज जैसे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ाई हो दोस्तों आज ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले पार्ट 1 एक डाला था, जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि हाईटेक फार्म के अंदर मेरे हाईटेक फार्म के अंदर जो पूरा एक्सपेंस हुआ था और जो पूरे खर्चे थे, जो मेरे बैग रखने से लेके स्पॉनिंग से लेके पूरे A to Z मैंने जो खर्चा यहाँ पर शो किया था दोस्तों, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वाइज आपको बताया था। जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, ये पूरा वही एक्सपेंस है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला था दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को डालने के बाद मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं पार्ट 2 भी इसका ज़रूर लाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसमें हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा, क्या हमें इसमें लॉस होगा, क्या या इसमें हमें प्रॉफिट होगा, क्या ये हम एवरेज बराबर कर पाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों। इसकी आज पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में लाया दोस्तों। ये मेरे हाईटेक फार्म का है, बट ये जो आप एवरेज है ये आप समझिए हर एक फार्म के बारे में ही है। जो मैंने इसके अंदर कॉस्टिंग खर्चे बताए हैं ये एज इट इज़ ही हर फार्म पे ही वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपकी लेबर, आपकी इलेक्ट्रिक यूनिट, कंजप्शन ऑफ यूनिट और कॉस्टिंग ऑफ कंपोस्ट, कि आपका खुद का अगर टंडल है तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जा रही है, अगर आप सस्ती कंपोस्ट ले रहे हैं तो आपका वो कॉस्ट कम हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगी दोस्तों। अगर आप कोई और भाई अपना खर्चा एक्सपेंस बना रहा है तो वो इसी हिसाब से बना सकता है, बट ये वेरी करेगा, सारा कॉस्टिंग सब पे अलग अलग वेरी करता है। जैसे मेरा है, ये मेरा है, और दूसरों का जैसे अब सपोज़ कंपोस्ट का जो मेरा पैसा है वो 1,14,350 रुपये लगा हुआ है, किसी भाई का ज़्यादा लगेगा, किसी भाई का कम लगेगा, तो ये सभी वेरी करता है, लेबर कॉस्ट वेरी करती है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि पार्ट 1 के अंदर जो मैंने सारी डिटेल्स आपको दी थी उसके अंदर क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो मैं आपको डीपली बताऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जैसे कि ये देखिए, आप लोगों को ये पता ही है कि मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने लोगों ने नहीं देखी तो आप दे सकते हैं। मैंने उसमें पूरी डिटेल वाइज बता रखा है। टोटल एक्सपेंस ऑफ हाईटेक मशरूम फार्म के अंदर मैंने A to Z चीज़ें आपसे बताई हैं कि पूरा खर्चा क्या हुआ था। तो जैसे मैं अभी इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, लंबा नहीं करूँगा। मैं दोस्तों से बताऊँगा कि इसमें जो टोटल एक्सपेंस हुआ था 2 महीने का, मतलब एक पूरे साइकिल का जो मोटा मोटा खर्चा हमने हमारे एक हाईटेक फार्म जो कि 40 फीट लंबा है और 16 फीट चौड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 1385 बैग रखे हुए हैं, 1385 बैग रखे हैं। उसके अंदर जो टोटल खर्चा हुआ है हमारा वो 3,45,965 रुपीज़ हुआ दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमने खर्चा कर दिया है, अब हम कितने की मशरूम बेचने वाले हैं, कितनी मेरी मशरूम निकलेगी, क्या मैंने एवरेज लिया है और कैसे इसको हम ये हमारा लॉस है, ये प्रॉफिट है, इसके साथ जो डिटेल है वो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये हमारा P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पहले आप देख रहे हैं कि मशरूम प्रोडक्शन 1385 बैग में जो 1385 बैग जो हमने लिए, जिसकी हमने कॉस्टिंग बनाई है, वो मैंने एवरेज 1.5 किलो लिया है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये मैंने एवरेज प्रोडक्शन लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो प्रोडक्शन में अगर 1385 बैग अगर आते हैं तो 2077 kg आपका मशरूम इसमें निकलता है 1.5 किलो के हिसाब से एवरेज। तो वो मोटा मोटा 21 कुंटल आप मांगे चलिए, बट मैंने तब भी 21 कुंटल ना करके थोड़ा इसमें कमी है किलो में, तो मैंने क्या किया है, सेकंड मशरूम पर केजी एवरेज रेट 150 इंटू मैंने 2077 मैंने जो रेट रखा है दोस्तों, हाँ दोस्तों ये 150 रुपये ही रखा है मैंने दोस्तों। ये रेट एक मैंने एवरेज रेट पकड़ा है जो कि 150 रुपये रखा है, और 150 रुपये के साथ दोस्तों इसकी जो मशरूम जो बिकेगी 2077 kg, मतलब ये आपका 2070 किलो हो गया, जो कि 3,11,550 रुपये इसकी कॉस्टिंग आएगी। मतलब जब आप इसको बेच देंगे तो 3,11,550 रुपये की बिकेगी, 3,11,550 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड मैंने लिखा है, टोटल एक्सपेंस ऑफ इन हाईटेक फार्म फॉर 2 मंथ, जो हमने अभी पीछे आपको मैंने दिखा रहा था, जो हमने जो टोटल खर्चा किया था वो 3,45,965 रुपये था, जो हमारा पूरा 2 महीने का सर्कल था, वो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने 4th लाइन पे लिखा है फिक्स कॉस्ट ऑफ हाईटेक फार्म EMI। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है और टेम्प्रेरी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और मिसलिनियस कॉस्ट क्या होता है। देखिए जैसे मैं बताऊँगा, जो फिक्स कॉस्ट है उस कॉस्ट को बोलते हैं जो हमारा खर्चा होना ही होना है, समझ रहे। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जैसे अगर हमारा मशरूम, अगर हमारा हाईटेक फार्म रनिंग में है या नॉन रनिंग में है, ठीक है, रनिंग में मतलब बोलते हैं कि जैसे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं या बैग डाल रखा है तो उसको रनिंग बोलते हैं। अगर ये आपका फार्म बंद है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बंद है फार्म। तो रनिंग और अगर ना रनिंग हो तब भी आपका जो कॉस्ट है वो जो मैं बता रहा हूँ फिक्स कॉस्ट,
वो कॉस्ट होता है जो आपको हर महीने देना ही देना होता है, चाहे आपका फार्म चले ना चले। तो जैसे अब ईएमआई है, ये जो मेरी जैसे अब ईएमआई है, अगर बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है, अगर आपका फार्म लोन पे है, आपकी ईएमआई जा रही है, तो उस केस में आपका फार्म चले ना चले आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस कॉस्ट को बोलते हैं हम फिक्स कॉस्ट, जो कि हमारी बैंक से ईएमआई है। तो जो ईएमआई है, ईएमआई आपका देखो ये आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी सेल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने एक्सपेंस लास्ट बताया था उसके अंदर मैंने ये ईएमआई का खर्चा भी डाला हुआ था, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल के लिए इस ईएमआई को थोड़ा सा अलग करेंगे। इसके साथ दोस्तों एसेट लिखा है मैंने। एसेट क्या होता है? एसेट वो है, समझो जो आपका जो जिन पैसों से आपका एक सामान बन गया, जो कि आप रेगुलर इंटरवल पे आप उसको यूज़ करने वाले हैं, तो वो आपका एसेट है, ठीक है। अगर जैसे एसेट जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जेड मेथड पाइप का कॉस्ट है, जो कि 25,000 रुपये का है। ये कॉस्ट मैंने अपनी कंपोस्ट के अंदर लिया हुआ था। ये जो मेरा जो कॉस्ट था वो मैंने अपनी कंपोस्ट का लिया हुआ था। टोटल जो मेरी कंपोस्ट की कॉस्ट थी उसके अंदर मेरा 25,000 रुपये पाइप का जुड़ा हुआ था। जबकि दोस्तों ये मेरा एसेट है। एसेट का मतलब वो सामान जो कि आप हमेशा यूज़ करने वाले हैं, एक बार ख़त्म नहीं होगा इन पैसों से। दोस्तों इसके बाद देखिए आप 6 नंबर पे हमारा स्पेंड कंपोस्ट प्रॉफिट। अब ये स्पेंड कंपोस्ट क्या है दोस्तों? स्पेंड कंपोस्ट वो है जैसे कि जब हम अपना एक सर्कल हम पूरा ख़त्म कर देंगे, जब हमारी जो बची खाद है, जब हम अपना पूरा मशरूम तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद जो हमारी स्पेंड कंपोस्ट बचती है, ठीक है, वो जो हमारी खाद है, हमारे यहाँ वो भी अपनी खाद हम बेचते हैं। हमारी जो खाद है वो एक टाली जो है वो 1500 रुपये की जाती है, ठीक है। अभी जो हमारा सीजनल फार्म था, सीजनल फार्म की हमारी 8 टालियाँ निकली थी, ठीक है। उसको भी हमने 1500 रुपये पर टाली हमने सेल किया है खेत में, किसानों को दिया है। तो इसी हिसाब से जो हमारी एवरेज खाद जो इसके अंदर निकलेगी वो ऑलमोस्ट 12 टाली निकलने वाली है, ठीक है। तो स्पेंड कंपोस्ट जो हमारा अभी ये प्रॉफिट है 1500 रुपये पर टाली, 18,000 रुपये का हमारी स्पेंड कंपोस्ट है जो हमारी बिकेगी, ये सेल होनी है। और इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि मैंने ये 6 पॉइंट आपको जो बताए हैं, इन 6 पॉइंट का हम अब पूरा एक कैलकुलेशन करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों टोटल एक्सपेंस ऑफ हाईटेक फार्म ये आया हमारा 3,45,965 रुपये। हाईटेक फार्म की जो ईएमआई है हमारी, जो हमने आपको बताई 50,000 रुपये हमने एज्यूम करी है, जो हमने लिखा था वो हमने ये इसमें यहाँ डाल दिया है। एसेट ऑफ 25,000 रुपये। अब इसको हम जो टोटल एक्सपेंस है इससे कम करेंगे तो टोटल जो हमारा नेट एक्सपेंस है वो आएगा 2,70,965 रुपये। दोस्तों ये नेट एक्सपेंस मैंने इसलिए मैं नेट एक्सपेंस में यहाँ पे शो कर रहा हूँ क्योंकि हमने 3,45,965 रुपये में ये दोनों चीज़ें हमने ऐड करी थी पहले से। इसको हमने अलग किया है अभी इस एक्सपेंस से। अभी हमने ये ग्रॉस एक्सपेंस एक निकाला था टोटल जो आपको बताया था, उसमें से हमने ये एक्सपेंस निकाल के नेट एक्सपेंस को डाला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3,45,965 रुपये के अंदर हमने जो हमारी नेट एक्सपेंस है बुलाने के लिए हमें 50,000 रुपये अपनी जो ईएमआई है, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमने कम कर दिया है। जो हमारा एसेट बना है 25,000 रुपये हमने वो इसमें कम कर दिया, तो हमारा जो नेट एक्सपेंस है वो 2,70,965 रुपये आ गया दोस्तों। इसके बाद जो टोटल सेल प्राइस ऑफ मशरूम है वो 3,11,550 है, जो कि हमने यहाँ पर एक एवरेज यहाँ पे निकाला हुआ था, वो हमने यहाँ पे 3,11,550 रुपये लिख लिया है। इसके साथ साथ जो हमने स्पेंड कंपोज का प्रॉफिट है 18,000 रुपये वो जोड़ लिया है, तो टोटल हमारा 3,29,550 रुपये 3,29,550 रुपीज़ हो गए हमारे। अब ये हमारे पास टोटल नेट एक्सपेंस आ गया है और टोटल हमारा जो सेल है वो आ गया है। तो हम पीएनएल बनाएंगे। पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखिए हम देखेंगे टोटल नेट ऑफ एक्सपेंस लिखेंगे 2,70,965 रुपये। इसके बाद टोटल नेट हमारा जो सेल आया है वो हम लिखेंगे 3,29,550 रुपये। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा आ रहा है 58,585 रुपये, मतलब 58,585 रुपीज़ ये हमारा दोस्तों प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे बहुत से भाई का सवाल है, ये होगा ज़रूर कि जैसे हमने ये जो ईएमआई है वो अलग कर दी है, पाइप अलग कर दिया है, ठीक है, तो इसके बाद हमारे प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कई चीज़ें वेरी करेंगी दोस्तों। जैसे कि वेरी क्या करेंगे, जैसे हमने प्रॉफिट आया हमारा 58,585 रुपीज़, ठीक है। पहली चीज़ देखो दोस्तों कि जो हमारा रेट है, जो 150 रुपये हमने अभी रेट लिखा है, ये 150 रुपये का रेट रहता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइमों में, अब लगन साई का टाइम आ रहा है, अब रेस्टोरेंट भी फुल फ्रेश चल रहा है, ठीक है, तो 150 रुपये का रेट नहीं रहता है, 150 से ऊपर का ही रेट रहता है, बट हमने एवरेज रेट लिया है 3,11,550 रुपये। तो ये रेट जो मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ 170 रुपये से कम रेट नहीं जाता है,
दोस्तों उसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लगन साई की, और मैं बात कर रहा था आपसे कि लगन साई रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। इन जगह में दोस्तों जो मशरूम जाती है वो पीनट में नहीं जाती है। जैसे कि अगर आपको बल्क ऑर्डर है तो वो 10 किलो की पन्नियों में भर भर के मशरूम जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो पीनट यूज़ हैं, जो हमने पीनट का जो एक्सपेंस लिखा था यहाँ पर 30,000 रुपये, तो 3,45,965 रुपये के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने 30,000 रुपये एक्सपेंस का भी लगाया है इसके अंदर, 30,000 रुपये पीनट का कॉस्ट लगाया है। तो 30,000 रुपये जो पीनट्स हमने यूज़ किए हैं, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ कि आधा ही मतलब यूज़ होता है पीनट। सपोज़ अगर आपने ये जो आपकी 2,700 kg जो मशरूम निकली है, इसके अंदर आधा मान के चलिए कि आपकी बल्क में जाती है और आधा जो है आपकी पीनट में लोकल सेल होती है, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में आपका जो पीनट कॉस्ट है, पीनट की जो लागत है वो आपकी बच जाती है। तो अगर आप ऐसे इंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर मैंने 30,000 रुपये की कॉस्टिंग लिखी है पीनट की, तो आप मान के चलिए आधा तो आपका पैसा पीनट का बच जाता है, ठीक है। अगर जैसे आपका 15,000 रुपये पीनट का बचेगा तो वो भी आपका यहाँ प्रॉफिट में ही आएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर जो चीज़ हम पीनट में नहीं पैक करें तो उस केस में हमारा लेबर कॉस्ट कम होगी, ठीक है। पीनट में पैक करने में 200 के ग्राम के पैकेट बनाने में उसमें आपकी लेबर और समय लगता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका बल्क में जा रहा है तो आपकी लेबर कम लगेगी, तो लेबर का भी पैसा बचता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जिसमें प्रॉफिट आता है, बट अगर मैं डीपली घुसना नहीं चाहता, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा ही कंज्यूम करना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप कई भाइयों को सवाल होगा कि यार आपने ईएमआई काट दी भैया, इसमें ईएमआई तो आपने डाला नहीं। देखो ईएमआई दोस्तों ये है, देखो अगर मेरा प्लांट चल रहा है या नहीं चल रहा, उससे उसको मतलब नहीं है बैंक को तो अपनी ईएमआई चाहिए, ठीक है। तो आप ईएमआई अपने एक टोटल प्रोजेक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी सेल हो ना हो आपको ईएमआई भरना ही भरना है, ठीक है। तो उसको आपके प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपका मैंने प्रॉफिट निकाला 18,585 रुपये, तो इस केस में भाई ये पैसा आपके पास आया, तो इस केस में आपने ये पैसा आपने ईएमआई में दे दिया, ठीक है। 50,000 रुपये आपने ईएमआई भर दिया, तो ये आपकी पॉकेट से नहीं गया आपका 50,000 रुपये, ये आपने इसी प्रोजेक्ट से आपने अपना 50,000 रुपये भर दिया, ठीक है। दोस्तों जैसे कई भाइयों को सवाल ये भी होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो इसमें कई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं डीपली घुसूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली है इसमें जो मैं एक वीडियो में नहीं कर सकता। जैसे कि सपोज़ मैंने 18,000 रुपये स्पेंड कंपोज लगा दिया, ठीक है। स्पेंड कंपोज भाई 18,000 रुपये लगा तो दिया, बट इसमें खर्चा भी है। जैसे आपकी लेबर है, जो लेबर इस रूम को अपने रूम को खाली करेगी, उसमें भी खर्चा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज़ चलो टाली का तो पैसा, जो टाली जो जाती है वो तो टाली का पैसा जो फार्मर है वही दे देता है, बट आपका जो लेबर इसको रूम खाली करने में लगेगी वो भी एक खर्चा है जो मैंने इसमें नहीं शो किया है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें दोस्तों इसमें बहुत ही बारीकी है। देखो मेरा मोटा मोटा कहने वाला ये है, मैंने आपको मोटा मोटा आइडियल बताया है कि देखो अगर आप 1.5 किलो, पहली बात और सबसे बड़ी बात है 1.5 किलो मशरूम, ज़रूरी नहीं है कि आपको 1.5 किलो, ये सबसे कम मैंने लिया 1.5 किलो। अगर ऊपर वाले का, माता रानी का आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद रहा, तो 1.5 किलो से ऊपर भी अगर माल अगर आ गया तो वो भी आपका प्रॉफिट ही है दोस्तों। ये एक मोटा एक एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस है जो मैंने आपको सामने पेश किया है, आपके सामने रखा है, ठीक है। भगवान करे कि आप सभी लोग कमाएं और अच्छा प्रॉफिट कमाएं, बट हमें पीनल हमेशा बना के चलना पड़ता है। जैसे अब मैंने ये पीनल बना दिया है, इससे मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ मेरे को अपना पैसा बचाना है। तो दोस्तों अगर जो भी भाई अपना प्लान चला रहा है तो हमेशा पीनल के हिसाब से ही अपने खर्चे करें, उससे उसको कंट्रोल मिलेगा, उसको पता चलेगा कि उसको कहाँ पैसा कितना खर्च करना है और कितना पैसा उसको कहाँ से बचाना है और कितना पैसा कहाँ से कम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों ये जो पीनल है ये बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए दोस्तों। तो अगर आप ऐसे ही अपना पीनल बनाएंगे तो उससे आप पहले जो आपका खर्चा या लॉस होने वाला है उसे आप पहले कंज्यूम करके उसे कम कर सकते हैं और अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।